नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 के पीआरटी यानी 1 to 5 टीचर के एक आरटीआई के रिप्लाई के ऊपर बात करने वाले हैं। ये आरटीआई जो डाली गई थी वो डाली गई थी पीआरटी 1 to 5 में टोटल कितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है और टोटल कैंडिडेट में से कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम में बैठा है यानी एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। तो उससे संबंधित जो आरटीआई डाली गई थी उसका रिप्लाई अब आ चुका है, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल पर आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी के थ्रू या बिहार शिक्षा विभाग के थ्रू अगर कोई भी नोटिस या नोटिफिकेशन आती है तो वो सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जो दोस्तों ये आरटीआई का रिप्लाई भेजा है वो भेजा है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 सितंबर को ये आरटीआई आई थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रशाखा प्राधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग पटना। ठीक है, जो विषय था वो विषय आप यहाँ पर देख सकते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, जिसमें लिखा गया है कि महाशय या महाशया उपयुक्त विषयक आपके सूचना आवेदक प्रपत्र क के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3.0 वर्ग 1 to 5 यानी कि पीआरटी में कुल आवेदकों की संख्या 1,60,642 थी तथा इस 1,60,642 कैंडिडेट में से जो कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए हैं उनकी संख्या है 1,16,188। यानी 1,60,642 कैंडिडेट में से 1,16,188 कैंडिडेट जो है वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। बात करें कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने की परीक्षा को छोड़ दिया है, तो नॉर्मली अगर बात करें तो 16, 4, 20 और 40 यानी लगभग 44,000 कैंडिडेट ने फॉर्म तो भरा था लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया है, यानी कि एग्ज़ाम छोड़ दिया है। ठीक है, तो 1,60,642 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम दिया है 1,16,188 कैंडिडेट्स ने, 44,000 के आसपास कैंडिडेट्स ने परीक्षा को छोड़ दिया है। ठीक है, आगे बात करते इसमें लिखा हुआ है कि विषयवार बात हो या फिर कोटिवार बात हो तो इसके बारे में आवेदकों की संख्या उपलब्ध कराना पॉसिबल नहीं है। इसलिए विषयवार यानी सब्जेक्ट वाइज और कोटिवार यानी कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट की संख्या है वो उपलब्ध नहीं कराई गई है, बल्कि टोटल बता दिया गया है कि टोटल जो फॉर्म भरे गए थे 1,60,642 फॉर्म भरे गए थे, जबकि एग्ज़ाम दिया है सिर्फ 1,16,188 कैंडिडेट ने। 44,000 के आसपास जो कैंडिडेट हैं उन्होंने एग्ज़ाम छोड़ दिया है। ठीक है, तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि पीआरटी में कंपटीशन जो है जो बहुत ज़्यादा बताया जा रहा था उतना कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 75 के आसपास स्कोर कर रहे हैं +1 to -, ठीक है, +-2 कर दे अगर, यानी 75 से 1-2 नंबर कम है या 75 से ज़्यादा है तो फिर दिक्कत है ही नहीं, और 75 से अगर 1-2 नंबर कम है तो भी आप सुरक्षित रहेंगे। वहीं बात करें फीमेल्स के लिए तो फीमेल्स के लिए 70 +-2 यानी 70 नंबर के आसपास अगर फीमेल कैंडिडेट्स के बन रहे हैं तो फीमेल 70 के आसपास और मेल जो है वो 75 के आसपास बन रहा है तो सेफ रहेगा। ठीक है, मेल के लिए 75 +-2 और फीमेल के लिए 70 +-2। अब दोस्तों आगे बात करें कि जो बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक हैं उनको वरीयता प्रदान की गई है अस्थायी निकाय के शिक्षकों की तुलना में। ठीक है, अगर डिटेल में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा निदेशक पटना योगेंद्र सिंह ने सारण के डीईओ को पत्र लिखकर जिले के माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियमित प्रधानाध्यापक के पद स्थापन होने तक विद्यालय के दैनिक कार्यों के निष्पादन हेतु विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक नामित करने हेतु निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं, उक्त आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित कराते हुए
निर्धारित प्रपत्र में विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक के संबंध में गूगल शीट में सूचना उपलब्ध कराने को भी कहा है। ठीक है, संक्षेप में अगर बात करें तो चाहे 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, यानी ओवरऑल 1 से 8 तक के जो भी शिक्षक पुराने वेतनमान के हैं, ठीक है, वेतनमान के हैं, उन्हें पदस्थापित किया गया है। साथ ही उनके साथ स्थानीय निकाय या बिहार लोक सेवा, ठीक है, आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षक पदस्थापित हैं, वहाँ पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक को वित्तीय प्रभारी घोषित किया जाएगा। यदि किसी विद्यालय में केवल स्थानीय निकाय शिक्षक पदस्थापित हैं तो वहाँ स्थानीय निकाय के वरीय शिक्षक को प्रभारी घोषित किया जा सकता है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि 2 शिक्षक, एक बीपीएससी के द्वारा नियुक्त शिक्षक और जो एक वहाँ पे स्थानीय निकाय वाले शिक्षक हैं, ठीक है, स्थानीय यानी मनोनी जिसको बोल सकते हैं हम लोग, नियोजित शिक्षक, ठीक है, इससे अच्छा आप इसको नियोजित कर लीजिए, माफ करिएगा, ठीक है। एक तरफ बीपीएससी शिक्षक और एक तरफ नियोजित शिक्षक। तो जहां पर बीपीएससी शिक्षक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षक हैं, वहां पर प्रधानाध्यापक की अगर सीट खाली है तो प्रभारी प्रधानाध्यापक के तौर पे जो नियोजित शिक्षक में सबसे पुराने होंगे यानी सबसे वरिष्ठ होंगे, उन्हें प्रधानाध्यापक का पद दे दिया जाएगा कार्यवाहक के रूप में। लेकिन जहां पर भी, ठीक है, लेकिन जहां पर भी बीपीएससी और नियोजित दोनों ही शिक्षक उपलब्ध होंगे, ठीक है, नियोजित शिक्षक भी होगा और बीपीएससी के द्वारा नियुक्त शिक्षक भी होगा, तो इस कंडीशन में बीपीएससी के शिक्षक को वरीयता प्रदान की जाएगी, यानी कि नियोजित शिक्षक चाहे जितना भी पुराना हो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बीपीएससी वाला शिक्षक वहाँ पर मौजूद है तो बीपीएससी वाले शिक्षक को ही वरीयता प्रदान करते हुए प्रधानाध्यापक का कार्यभार सौंपा जाएगा। बात समझ में आई? अगर सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षक ही हैं तो उनमें जो वरिष्ठ है उसे प्रधानाध्यापक बना दिया जाएगा। लेकिन अगर बीपीएससी और नियोजित दोनों ही शिक्षक उस विद्यालय में हैं तो नियोजित शिक्षक चाहे जितना भी पुराना हो फर्क नहीं पड़ेगा, बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक को प्रधानाध्यापक का कार्यभार सौंपा जाएगा। तो इसलिए बीपीएससी के द्वारा जो नियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अगर वो अपने विद्यालय में हैं और उनके विद्यालय में सिर्फ अकेले ही बीपीएससी का एक शिक्षक है, बाकी सब नियोजित शिक्षक हैं, तो उस एक अकेले बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक को प्रधानाध्यापक का कार्यभार सौंपा जाएगा। ठीक है, यदि वहाँ पर वो सीट रिक्त है तो, ठीक है, और कब तक, तो जब तक परमानेंटली वहाँ पर आपके जो हैं प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नहीं कर दी जाती। आगे दोस्तों बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या किसी भी स्टेट से हैं और अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो पीईटी का एग्ज़ाम होता है जिसको हम लोग पेट कहते हैं, अगर आपने इस बार का यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा आयोजित किया गया पेट दिया है तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा अक्टूबर में लेखपाल की भर्ती 7000 पदों पे आ रही है। ठीक है, यानी जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है या पास किया है या दिया है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यूपीएससी के द्वारा अक्टूबर में यानी अगले महीने मतलब अक्टूबर में लेखपाल की अधिसूचना जारी की जाएगी। 7000 पदों पे ये भर्ती आपकी आ रही है। बहुत बड़ी वैकेंसी है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में इसका विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इसमें लेखपाल के साथ साथ लिपिकीय संवर्ग यानी क्लर्कियल जो पोस्ट है उसकी भी 2000 पदों पर भर्ती की जाएगी। यानी लेखपाल के अलावा 2000 पदों पे लिपिकीय संवर्ग की भी भर्ती होगी। इन दोनों पदों पर भर्ती के लिए यूपी ट्रिपल एस सी जल्द ही अधियाचन भेजा जाएगा। ठीक है, यानी यूपीएससी अगले महीने, ठीक है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इन दोनों भर्ती लेखपाल और लिपिकीय संवर्ग की, लेखपाल की 7000 पदों पे और लिपिकीय संवर्ग की 2000 पदों पे, इन दोनों भर्ती की अधिसूचना अगले महीने यानी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भेज देगा। तो ये दोनों आपके लिए बहुत ही बड़ी भर्ती है अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी का पेट दिया है तो। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, जो भी महत्वपूर्ण आपके लिए न्यूज़ था वो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। रात को 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में, मैक्सिमम 10:30 बजे तक मैं रात को पर डे लाइव आता हूं, जिसमें आपके सभी कमेंट्स के जवाब मैं देता हूं। तो अगर आपके भी कोई डाउट्स होंगे या कोई कमेंट, कोई परेशानी होगी
या फिर कुछ पूछना होगा तो रात को 10:30 बजे जो लाइव सेशन होती है मेरी, उसमें जुड़कर आप अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद,